और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से 8000 किलोमीटर दूर और युद्ध का मोर्चा खोलने जा रहा है। रूस और जापान साउथ चाइना सी में आमने सामने खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस जंग में समुराई योद्धाओं के शामिल होने की बात चल रही है। पिछले 2.5 महीने से ये चेहरे पूरी दुनिया पर हावी। पुतिन, ज़ेलेंस्की, बाइडेन। जब यूरोप सुलग रहा है, जब यूरोप एक बहुत बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन की भी चर्चा हो रही है। क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है? ये सवाल पुराना हुआ, इसलिए रुकिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए पुतिन, ज़ेलेंस्की और बाइडेन। भूल जाइए कि पिछले 2.5 महीने में क्या हुआ। कुछ देर के लिए भूल जाइए रूस, यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 2 और बड़ी ताकत टकराती हुई नजर आ रही है। एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहां जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहां युद्ध शुरू हो गया तो यूक्रेन की तबाही मामूली लगेगी। अगर यहां हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस वक्त एशिया की 2 बड़ी पावर चीन और जापान आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच बड़ी टक्कर का खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है भारत से 4500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। यहाँ समंदर में चीन और जापान के बीच ऐसा उबाल आया है जिसकी वजह से वर्ल्ड मीडिया का फोकस यूक्रेन के साथ साथ जापान और चीन पर चला गया है। ये हेडलाइंस बताती हैं कि जापान और चीन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है, खतरा युद्ध का है। अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप के अखबार इस वक्त जापान और चीन के बीच तनाव पर जमकर रिपोर्ट छाप रहे हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे सामने 2 बहुत बड़े देश, दोनों ही ताकतवर हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन वाला मुकाबला नहीं, बल्कि चीन और जापान की शक्ल में टक्कर 2 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों और 2 बड़ी मिलिट्री पावर के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। चीन और जापान की टक्कर को कैसे देखा जा रहा है, वो भी समझिए। एक का शाओलिन और दूसरे का समुराई फाइटर इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो एशिया में यूक्रेन से बड़ी कयामत आएगी। ये तलवारों की नहीं, बल्कि इलाकों को लेकर एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई भी 1 इंच जमीन या इलाका भी नहीं हारना चाहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो प्रशांत महासागर और उससे लगे समंदरी गलियारों में चीन का दबदबा नहीं सहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो उन टापुओं पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा जिन पर उनका ऐतिहासिक हक रहा है। जापान की नौसेना से लेकर जापान की वायुसेना तक इस वक्त चीन से लगे समंदरी इलाकों पर लगातार गश्त कर रही है और दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर पर चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ जापान ने बिगुल बजा दिया है। 自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を重層的に進めていくことを確認いたしました。दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं उसकी नौसेना इस वक्त जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर कर रही है। यही वजह है कि जापान अब पूर्वी चीन सागर में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है।